सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, आजकल देवता साहब आए हैं अपने विशु मेले के लिए मेरे गांव में। सो गाइस, आज जा रहे हैं देवता जी मेरे गांव से वापस। इसलिए आज मेरे गांव की सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग व नौजवान साथी आते हैं देवता जी को अलविदा करने मंदिर प्रांगण में। अभी तो यहाँ पे सिर्फ थोड़े गिने चुने लोग ही आए थे और थोड़ी देर में तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ने वाली थी, क्योंकि अभी देवता साहब मंदिर में नहीं थे। अभी देवता साहब गए थे दियारी में, यहीं गांव में। दियारी का मतलब होता है कि कोई देवता जी को अपनी खुशी से अपने घर ले जाता है, उनकी मेहमान नवाजी करता है। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद अब देवता साहब भी आ गए थे अब मंदिर प्रांगण में दियारी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देवता जी के भजंत्री भी आ गए हैं मंदिर में, और देवता जी आ गए थे इनसे पहले अंदर। इसके बाद जब देवता जी मंदिर प्रांगण में आते हैं तो यहाँ पे 1-2 घंटे तक कुछ लोगों की समस्याएं भी सुनी जाती है, उनका हल भी किया जाता है। और साथ ही यहाँ पे जिस किसी ने भी देवता जी को खुशी से जो भी चीज़ देनी होती है वो भेंट भी देवता जी को प्रदान की जाती है। और इसके बाद हम निकलते हैं मंदिर से बाहर, क्योंकि अब देवता जी को जाना होता है अपने अगले कार्यक्रम पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यार भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन गांव वाले भी देवता जी को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देते। गांव वाले भी खुशी खुशी विदा करते हैं यहाँ से नाटी लगाने के साथ। तो आप भी देखें यहाँ की नाटी। डेढ़ 2 घंटे तक नाटी करने के बाद समय को ध्यान में रखते हुए अब हमें निकलना पड़ता है यहाँ से आगे। यहाँ से आगे अब देवता जी धनोटी जाते हैं और खलावन तक का हमारा सफ़र कम से कम 10-12 किलोमीटर का होता है, वो भी नंगे पाँव देवता जी को वहाँ तक हमने ले जाना होता है। तो हमारे गांव के जितने भी स्थानीय लोग हैं वो तो देवता जी को अलविदा करने यहाँ बस स्टैंड तक आते हैं, और बस स्टैंड से आगे देवता जी को लेने की जिम्मेवारी होती है हम लोगों के हाथ में। जब देवता जी यहाँ पे हम सभी से अलविदा लेते हैं तो एक विशेष तौर का बाज बजाया जाता है और साथ ही की जाती है यहाँ पे देवता जी की जयकार। तो आप भी सुने। इसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पर यहाँ से आगे देवता जी के साथ, और मुझे आवाज़ आ रही थी जैसे मुझे कोई बुला रहा हो।
लेते रहो लोग। व्लॉग वाले। थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच गए अपने मेला स्थान पे जहां हमारा मेला हुआ था। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि भाई यहां पे थोड़ा सा पैसों का हिसाब किताब किया जाता है, क्योंकि यहां से सारा ब्यौरा दिया जाता है मंदिर कमेटी के लिए कि देवता जी के लिए कितने यहां से डोनेशन आई है। तो गाइज इसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से आगे की ओर, क्योंकि अब हमें धनोटी भी पहुँचना होता है। तो अब हम सभी निकल जाते हैं यहाँ से आगे और लगभग आधे घंटे बाद हम पहुँच जाते हैं यहाँ से दूसरे गांव खलगर में। रास्ते में चलते चलते हमें एक बहुत ही सुंदर पुराना घर दिखाई देता है। सो गाइज आप भी देखिए यहाँ पे कितना मतलब पुराना घर होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाते हैं घासनी। और आप यहाँ पे यार चेक कर सकते हैं, मैं देवता जी को तो वैसे दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हमें तो देवता जी को नंगे पांव से उनके अगले स्थान तक पहुंचाना होता है। इसे ही कहते हैं देव संस्कृति। और इसके थोड़ी देर बाद हम सभी पहुंच जाते हैं यहाँ से थोड़ी दूर घासनी। और यहाँ अब हमें करना होता है सभी को विश्राम, क्योंकि अब हम थोड़े थक चुके होते हैं। देवता जी के विश्राम के लिए हम यहाँ पे चादर बिछा देते हैं और हम सभी भी यहाँ पे साइड में बैठ के थोड़ा सा विश्राम करते हैं। हमने कुछ ड्यू की बोतलें लाई होती है जूस की, और हम सभी पीते हैं जूस इसके बाद। सो गाइज यहाँ से आगे निकलने के बाद हम पहुँचते हैं देवली पुल। और यहाँ से हमें 10 मिनट की खड़ी चढ़ाई का सफ़र तय करना होता है। यहाँ से 10 मिनट की जो चढ़ाई होगी वो होगा हमारा आज का अंतिम पड़ाव। और इसके बाद हम पहुँच गए ऊपर और यहाँ हमें मिले धनोटी गांव से आए लोग। और अब इनकी जिम्मेवारी होती है यहाँ से देवता जी को अपने स्थान तक ले जाने की। इसके बाद हमने किया देवता जी को यहाँ से अलविदा और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। जब देवता साहब हमसे यहाँ से विदा लेते हैं तो यहाँ पे भी एक बाज बजाया जाता है जिसको हम झाड़ा कहते हैं। तो आप भी एक बारी ज़रूर सुनिए। और इसी के साथ मैंने भी की अपने ब्लॉग की एंडिंग।